सतनाम 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 हर सोहीरा शाद के करे आने की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सवन को अन्न छोट बड़ो सब सम वसै रविदास रहे प्रसन्न। तन तन जगत श्री गुरु रविदास महाराज जी, श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप जी महाराज जी, श्री श्री 108 स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी और पाठी सहवान जी और अमृतवाणी पाठशाला में जुड़ बैठी गुरु प्यारे साध संगत जी हो, आप सबनों दासी की जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी। राग मारू बाणी साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पिया राम रस पिया रे पिया राम रस पिया रे टेक पर देवे सुरत कलाली दरिया दरिया पीना रे। सतनाम 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 जियो समंतरम रविदास वचनम कोटि दोष विनाशनम रविदास चरणन ध्यान धरणम कुल समूह उदारणम सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दैसा हो जिस पास बैठे सो ही है सबना दावीसा हो। सतनाम 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 जियो। तन तन साहिब मेरे रहबर श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरदीप गिर जी महाराज जी, श्री श्री 108 स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी और अमृतवाणी पाठशाला विच जुड़ बैठी समूह साध संगत जी, आप सबको मेरी तरफ से जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी साध संगत जी बहुत ही बड़भागी हो जी जो आप हर रोज सुबह और शाम को अमृतवाणी के साथ जुड़ते हो। और इससे बड़ी हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि इससे बड़ी किसी की किस्मत हो सकती है जिसको दोनों समय सत्संग मिल रहा सुनने को और दिन में कितनी बार हम गुरबाणी के साथ जुड़ते हैं। और गुरु प्यारे साथ है कि हम बार बार देखते हैं कि फोन में कौन सा मैसेज डाला हुआ है, कौन सा शब्द चलने वाला आज हैं बार बार, और फिर हम शब्द को देखते हैं, फिर आप तो शब्द कहीं छुप ना जाए हमसे, फिर कहीं टाइम ना हो जाए हम शब्द को ढूंढते ही रह जाएं। और गुरु प्यारे सत्संग जी, हम बहुत ही भागी हैं, बहुत ही ऊंची किस्मत वाले हैं, हमसे ज्यादा ऊंची किस्मत किसी की हो नहीं सकती। वैसे तो हम
दुनिया के लोग तो हम समझते हैं कि उसकी किस्मत बड़ी होती है, वो ही बड़े भागों वाले होते हैं जिनके वो होता है, धन दौलत है ना, अपने क्या पैसा है बहुत ज्यादा, जिनके पास ऐशो आराम की सारी वस्तुएं हैं, वो बहुत ही ऊंची किस्मत वाले हैं। लेकिन नहीं गुरु प्यारे सत्संग जी, जिनके पास गुरबाणी है, जिनके पास गुरु जी है, उनसे बड़ी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। जैसे कि गुरु प्यारे सत्संग जी, आज पाठी साहबान जी ने शब्द लिया है, राग मारूने से शब्द लिया है, पिया राम रस पिया रे। वो राम रस कौन पीते हैं और राम का रस क्या है, वो इस बारे में आज हमें सतगुरु रविदास जी बता रहे हैं कि गुरु प्यारे सत्संग जी, जहां मैं आपको एक छोटी सी एक साखी सुनाऊंगी। जैसे कि कोई इंसान है, वो रेगिस्तान में गया है, वो रेगिस्तान में घूमने गया है और वहां उसको बहुत जोर की प्यास लग गई, लेकिन उसके पास पानी नहीं है। तो उसके पास एक किताब है, एक नॉवल है, समझो कुछ भी उसके पास है, लेकिन वो उसमें बार बार पढ़ रहा है कि पानी का क्या फायदा है, पानी हमारे किस किस काम आता है, और पानी का स्वाद कैसा है, पानी का रंग कैसा है, और पानी ठंडा होता है, पानी गर्म होता है, उसके बारे में पढ़ रहा है, बार बार वो पढ़ रहा है, लेकिन पानी की उसको प्यास बहुत जोर से लगी है। तो गुरु प्यारे सत्संग जी, आप सभी जानते हो, चाहे जितना मर्जी पढ़ता रहे पानी के बारे में, जितना करता रहे, उसको पढ़ने से उसकी प्यास मिटने वाली नहीं है। उसकी जब वो पानी पी, जब सामने पानी लिखा हुआ तो दिख रहा है सामने पानी, लेकिन जब उसको सामने बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं आएगा, उसको असली के रूप में पानी सामने नहीं आएगा, वो पानी को ग्रहण नहीं करेगा, पानी पिएगा नहीं, तब तक उसकी प्यास मिटने वाली नहीं है। ऐसे ही गुरु प्यारे सत्संग जी, हम सभी, गुरु प्यारे सत्संग जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? फोन थोड़ा मुझे लग रहा है उन्होंने दूर रखा है। तो जी जी आ रही है मैम। गुरु प्यारे सत्संग जी, जैसे हम बाणी पढ़ रहे हैं, हम सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, देखो बाणी को पढ़ते हैं हम, बाणी को पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। बाणी पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारे गुरु महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं, हम कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, कौन सा सही रास्ता है हमारे लिए, और जो श्वासों की पूंजी उन्होंने कब सफल होंगे, ये हमारा जीवन कैसे सफल होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। नहीं कि हमें सिर्फ बाणी पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, हमें सत्संग सुनते रहना है। ये सत्संग सुनने से, सिर्फ बाणी पढ़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे ये है कि हमारे मन में प्रेम पैदा हो सकता है, प्यार पैदा हो सकता है। गुरुवाणी को पढ़ेंगे तो फिर हमारे अंदर भी ये लालसा पैदा होती है कि हम भी गुरु जी से मिले, हम भी अंदर से उस रस को देखें कि वो कैसा रस कैसा है। जैसे गुरु हरि सत्संग जी, जब मीराबाई थी ना, मीराबाई जी को नाम की बहुत ही इच्छा थी कि मुझे प्रभु का नाम सिमरन नाम मिल जाए। वो बहुत ही संत महात्माओं के पास गई और उसको नाम की प्राप्ति नहीं हुई। नाम गई तो वो संतों के पास, लेकिन उसके मन को संतुष्टि नहीं मिली कि मैं इनको गुरु बना लूं। लेकिन उनके सत्संग जी, जब वो रविदास महाराज जी के पास गई, उन्होंने वहां से नाम शब्द लिया, तो फिर जब उसने अंदर से उस नाम का, जैसे गुरु जी ने उनको सिमरन करने को बताया था, उन्होंने सिमरन किया वैसे, तो फिर उसको जब अंदर से उस नाम का रस मिला ना उसको, तो फिर वो गा गा के बताने लगी कि ना क्या बोलते हैं, नाम रतन धन पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो। वैसे ही गुरु का सत्संग जी, जो भी संत महात्मा होते हैं ना, वो तो हर रोज उस प्रभु पिता परमात्मा के साथ अपनी लिंक जोड़ते हैं, और वो जब जैसे लिंक जोड़ते हैं प्रभु पिता परमात्मा के साथ, और वो अंदर से वो रस को पान करते हैं, हर रोज करते हैं। वही रास्ता वो हमें बताते हैं कि गुरु प्यारे सत्संग जी, हमें कैसे नाम का रस पीना है। लेकिन जब जो जैसे मीराबाई जी बोल उठी थी ना, वैसे ही जब कोई भी रूह आत्मा हमारे आम इंसान है, जो जब वो उस समय प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी करता है ना, जब वो बूंद उसके अंदर आती है ना, तो गुरु प्यारे सत्संग रूह आत्मा गा उठती है, पिया राम रस पिया रे, राम रस पिया। वो राम रस वो स्वांति बूंद जैसा है।
जैसे जी गुरबाणी में भी आता है ना, स्वांति बूंद, दूसरी वाणी में आता है जी, मैं अभी याद नहीं मुझे आ रहा, वही बूंद से मोती निपजा संगत की अधकाई, ऐसा है। जैसे कि जैसे एक बूंद है स्वाति, जो वो केले के पत्ते पे जब गिरती है ना, जो केले का पेड़ होता है ना, उसके पत्ते पे गिरती है तो वो एक मोती जैसे दिखती है, ऐसे चमक, जैसे ओश पड़ती है ना, ओश पड़ती है वो भी जैसे दिखती है। तो ऐसे मिट्टी में समा जाती है, वही बूंद है जो स्वाति बूंद। वो कहते हैं कि सागर में सीप होती है, तो जब वो बूंद सीप में गिरती है ना, तो वो सीप में पड़ती है तो सीप बंद हो जाती है और समुद्र की गहराई में वो बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है और उसी में कोई कीमती मैदा होता है, कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही गुरु प्यारी सत्संग जी, हम हमारे ऊपर बूंद गिरती है, लेकिन पत्ते भी बूंद बूंद हम हैं, तो जमीन में उसी समय समापित हो जाती है, मिट्टी में ही समा जाती है। बूंद को सुनते हैं, गुरु को पढ़ते बूंद कोई फायदा नहीं होता जब हम से उठकर अपने घर फिर से अपने ही घर के काम में पड़ जाते हैं, आपके अपने घर के काम दिखने लग जाते हैं, तो वो बूंद वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। वो बूंद ऐसे हो जाती है जैसे मिट्टी में पड़ी है बूंद, पानी की बूंद जैसे मिट्टी में पड़ी है, ऐसे वो बूंद हो जाती है। जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं ना, तो अभी हमें लग रहा है कि वो बूंद हम वो रस मिल रहा, हमें वो बूंद मिल रही है, लेकिन वो बूंद थोड़ी देर तक है, जब तक वो जमीन नहीं गिरी तब तक है, जब जमीन में गिर गई वो जमीन में समा गई। तो वैसे जब तक हम जहाँ तक सत्संग में बैठे हैं तब तक बूंद का रस हमें मिल रहा है, जब जहाँ उठकर घर जाएंगे तो बूंद मिलने वाली है। तो बूंद का हमें पता नहीं चलेगा कि वो बूंद कहाँ, हम खुद भूल जाएंगे इस बूंद को। तो जैसे वो बूंद है, फिर सीप में, किसी सीप में गिरती है ना, वो सीप में जब बंद हो जाती है तो वो मोती का रूप लेती है, वो बहुत ही कीमत बढ़ जाती है उसकी, उसमें बहुत ही कीमती मोती पैदा होता है। वैसे ही गुरु प्यारी सत्संग जी, जो जब हम नाम शब्द का सिमरन करते हैं, जब हम बैठते हैं, तो वो रस जो वो बूंद स्वांति बूंद बन जाती है, जो हमारे हृदय में बैठती है, हमारी आत्मा पे गिरती है, वो हमारी आत्मा में समा जाती है। जैसे वो हम नाम सिमरन करते हैं ना, तो हमें वो उस बूंद वो गिरती है, उसका हमें आनंद मिलता है, और हमारा बार बार सिमरन पे बैठने का मन करता है, हमारा बार बार मन होता है कि हम सिमरन करें, हम उस बूंद को देखें, चखें, उस बूंद को बार बार चखें, हमें बहुत ही स्वाद लगती है वो बूंद। वो वही बूंद आगे गुरु प्यारी सत्संग जी, आगे की पंक्तियों में सतगुरु हमें ऐसे फरमा रहे हैं जी। पीबत पीबत आपा जग फूला, हर रस महे बोरा नारे, पीबत पर देवे सुरत कलाली, दरिया दरिया पीनारे, पीबत पीबत आपा जग फूला, हर रस मा
गुरु प्यारे साध संगत जी, आगे की पंक्ति में सतगुरु रविदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं, बार बार देवै सुरत कलाली दरिया दरिया पीना रे। गुरु प्यारे साध संगत जी, कलाली कहते हैं कि पहले समय में थे जो शराब को जो दुनियावी नशा था, जो उस समय के शराब निकालते थे और उसका जो सेवन करवाते थे, वो अपने घर में शराब निकालते थे और लोग उनके पास शराब पीने जाते थे, वो उनको नशा पिलाते थे। और यहाँ इस शब्द में गुरु जी कह रहे हैं, कलाली कह रहे हैं उस प्रभु पिता परमात्मा को। वो कह रहे हैं कि भर भर देवै सुरत कलाली दरिया दरिया पीना रे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो संसारी नशा है ना, इसको जब हम पीते, कोई इंसान जब संसार का नशा पीता है ना, तो वो इसमें पीकर बेहोश हो जाता है। कई बार तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो पीता है ना, जो उसके अंदर का दुख है ना, वो बाहर निकलता है। कई बार इंसान ऐसा होता है कि वो बहुत दुखी है और वो बाहरी शराब पीता है। शराब पीता है, जब शराब पीकर अपने यार दोस्त के पास, किसी भाई बहन के पास बैठता है ना, तो फिर वो ना अपने अंदर का दुख बयान कर देता है। वो अपने अंदर का जो दुख है, जो उसको अंदर की पीड़ा है ना, वो बताता है उसको कि भाई मैं इतना दुखी हूँ, मुझे इस चीज की तकलीफ है, इस चीज का दुख है और मैं इसलिए पी रहा हूँ। लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी, जो बाहरी नशा है वो थोड़ी देर तक रहता है, उसका कोई लिमिट होती है। लेकिन ये भी है कि जब वो पीते हैं ना लोग, तो एक शराबी को आपने देखा होगा कि वो एक बार पिएगा, फिर वो दूसरी बार और मांगता है और मांगता है, वो तृप्त नहीं होता, उसका जी नहीं भरता शराब पी पी कर। और वो बोलता है कि और दे दो और दे दो और दे दो। और जो उसके साथ दूसरा आदमी होगा ना, वो उसको पीने के लिए मना करेगा कि भाई रहने दे, अब तूने बहुत ज्यादा पी ली है, तू रहने दे। लेकिन वो कहेगा कि नहीं जी मैंने पीना है। वो जब पीता है तो फिर वो अपने अंदर के दुख सुनाना शुरू कर देता है। और गुरु प्यारे साध संगत जी, जो वो नशा पीते हैं ना हम, उससे हमारी आत्मा भी गंदी होती है और हमारा शरीर है वो भी बहुत गलत रास्ते पे चला जाता है, वो भी शरीर भी खराब हो जाता है। क्योंकि जब वो नशा पी लेता है, उसको अपने शरीर की शुद्ध तो रहती नहीं, उसको ये पता नहीं कि मैं गंदी जगह पे गिरा हूँ, मैं साफ जगह पे गिरा हूँ, उसको अपने शरीर की भी कोई शुद्ध नहीं रहती है और उसका मन है वो भी गंदा हो जाता है, उसका मन विकारों में चला जाता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, कई बार हम देखते हैं कि जो शराबी होते हैं ना, वो किसी की बहन बेटी को गंदी नजर से देखेगा, किसी को कुछ गलत बोलेगा, तो उसको क्या होता है कि उसकी सोच है ना, वो नीचे के स्तर पे चली जाती है, बिल्कुल नीचे चली जाती है। वो गंदी सोच हो जाती है उसकी सोच ऊपर नहीं उठती। वो उसको पता नहीं चलता कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मैं किसी की बहू बहन को बोल रहा हूँ, किसी की बेटी को बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरी बेटी को बोलेगा, मेरी बहन को बोलेगा, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। उस समय उसको इस बात की सुध नहीं होती है, वो ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी, ये जो नाम के रस है ना, जो नाम के जो हमारे गुरु कलाली हमें जो रस देते हैं अंदर से, बार बार देवै सुरत कलाली दरिया दरिया पीना। हमारी सुरत कलाली का क्या मतलब है कि जब हमारी सुरत है, जो हमारी, जब हम सिमरन पे बैठते हैं, एकाग्र होते हैं, एकदम शांत होकर हम बैठते हैं, हम जब अपनी त्रिकुटी पे यहाँ हमारा सुरत टिक जाती है, जब हमारी सुरत जहाँ टिकती है, तो फिर हमें क्या होता है कि तो आम इंसान जो हम जैसे हैं, दुनियावी दुनिया के रसों कसों में पड़े हुए हैं, हम तो वहां तक पहुंचना हमारा तो मुश्किल है। लेकिन जो संत महात्मा है ना, वो वहां पहुंचते हैं जब, तो वहां उनको ऐसा सुरत बार बार देवै सुरत कलाली। फिर हमारी सुरत जब जुड़ जाती है उस नाम शब्द के साथ, फिर वो प्रभु पिता परमात्मा हमें भर भर के प्याले देता है। भर भर के प्याले का मतलब है कि इतना नहीं कि हम जैसे वो शराबी बार बार शराब पी रहा, वैसे नहीं। गुरु प्यारे साध संगत जी, एक बूंद भी ना, जो अमृत रस की है ना, एक बूंद है ना, जो वो भी हमारी आत्मा पर पड़ जाती है ना, तो हमारी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। हमारी आत्मा, जैसे हम अपनी मैं मेरी में पड़े रहते हैं, हमें जब तक हम उस गुरु के साथ नहीं जुड़े, हम नाम शब्द के साथ नहीं जुड़े हैं, तब तक इंसान को बहुत अहंकार रहता है। उसको क्या होता है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, मेरा है सब कुछ, तो बच्चे हैं मेरे, हमारा घर है, मेरा परिवार है, हम इसी में ही खोए रहते हैं। लेकिन जब हम, अगर जैसे कि हमें कोई कुछ बोल देता है, जैसे कि आज मैं सत्संग बोल रही हूँ,
तो इसमें मेरे से बहुत सारी गलतियां होंगी, मुझे भी पता है कि गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम इतने वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि जो गुरबाणी में लिखा गया कि उसकी हम व्याख्यान कर सके, क्योंकि वो प्रभु पिता परमात्मा की वाणी है, वो इंसान के बस की बात नहीं है उसको समझना। लेकिन हम जितना हमसे हो सके इतना हम उसको, जितना हमारी सोच में समझ में आ रहा है इतना इतना हम हर कोई अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। तो जब कोई दूसरा पाठी प्रचारक मुझे बोल देगा कि नहीं जी रीता जी आपने जहां ऐसे बोला है, जहां तो ये पंक्ति आनी थी आपने ऐसे बोला है, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुझे गुस्सा आएगा कि इसने मुझे टोक दिया, मैंने सत्संग किया और इसने मुझे टोक दिया। लेकिन गुरु प्यारे सत्संग जी, मुझे इतना तो पता है कि ये गुरुओं की वाणी है, ये उस रब के घर की वाणी है। जो लिखने वाला वो हमारे जैसा मामूली इंसान नहीं है, वो एक परम पिता परमात्मा है और रब का ही रूप है। उन्होंने तो लिखी है गुरबानी कि इंसान तू पढ़ पढ़ के इस रास्ते पे चल चल, और अगर तू इस रास्ते पे चलेगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा इस संसार में आना सफल हो जाएगा। जो श्वासों की पूंजी तू लेकर इस संसार में आया है तो वो सफल हो जाएगा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर जो इंसान वो उस को पी लेता है, जैसे हमारे संत महात्मा हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने वो उस रस को पी लिया है और वो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम इंसान, जैसे मैं अपने लिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन गुरु प्यारी सत्संग जी वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गुरु रविदास महाराज जी अपने दूसरे शब्द में भी कहते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। और गुरबाणी में आया कि तू तू करता तू वया, मुझ में रही ना हूं, आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब हम उस बूंद को पी लेते हैं, उस नशे को पीते हैं, तो फिर हम जैसे बाहरी दुनिया में शराब पीता है ना बंदा, तो वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है दुनिया की ओर से। ऐसे ही वो इंसान दुनिया की तरफ से बिल्कुल बेखबर हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे अच्छा बोल रहा है, कोई मुझे बुरा बोल रहा है, कोई मेरी चुगली कर रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखो हम संसारी लोग हैं, जब हमारी कोई वाहवाही करता है ना, हमारी बढ़ाई करता है, हम अपनी बढ़ाई सुनना, हमारे कानों को ना हमारी बढ़ाई सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कोई एक बार कह देना कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम उसको बार बार पूछते हैं जी आप क्या कह रहे हो, आपने क्या कहा। हमें हमारे कानों को ऐसा होता है कि हम बार बार सुने अपनी बढ़ाई, हमारी कोई शोभा करे, हम बार बार सुनना चाहते हैं। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो अपनी बढ़ाई सुनना नहीं चाहते हैं, वो अपनी निंदा सुनना चाहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसा होना चाहिए, अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है ना, तो गुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी समाए। कि निंदक है जो हमारे नजदीक रहना चाहिए और उसकी आजीव लंबी होनी चाहिए, वो क्योंकि हमारे मन की मैल को धोता है। बिना साबुन के, बिना पानी के और बिना हमारे सिमरन किए हुए वो हमारे पापों को दूर कर रहा है। लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐसा नहीं है कि हमने भी किसी की निंदा करनी है। अगर हम निंदा करते हैं किसी की तो उसका तो रास्ता हम साफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते में ऐसे कंडे बिखर रहे हैं ना, ऐसे कांटे बिखर रहे हैं कि हमारा एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हम ना तो हम परमार्थ के रास्ते में बढ़ सकते हैं, ना ही उस प्रभु पिता परमात्मा के घर में हम जब जाएंगे उनके सामने अपना मुख कर सकते हैं। तो जो कोई इंसान उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम से जुड़ जाता है ना, फिर वो कहता है कि तू ही तू है, ये मेरे प्रभु पिता परमात्मा, तू ही तू है, जैसा भी है तू है, मैं जैसा भी हूं, मैं तो तेरा, तेरा तुझको तुझको सौंप दे क्या लागे। आपकी मर्जी है, आप मुझे जैसे चलाना चाहोगे वैसे चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरी निंदा कर रहा है, मेरी कोई उस्तत कर रहा है, कोई मेरी बिडाई कर रहा है, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता, प्याला है ना वो देते रहो,
गुरु प्यारे सत्संग जी, नाम का नशा ऐसा है कि जो एक बार इंसान पी लेता है ना, फिर वो उस नशे को छोड़ता नहीं, वो छोड़ना चाहेगा भी नहीं, ऐसा नशा है। जैसे कोई बाहरी भाई हमारे भाई है जो बाहरी नशा करते हैं ना, जिनको शराब पीने की लत लग गई, वो छोड़ नहीं सकते, वो कहते हैं कि छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि उनको भी पता है कि ये नशा हमारे लिए खराब है, हमें दुनिया की नजरों में भी गिरा रहा है, हम अपने परिवार की नजरों से भी गिराता है, और हमारी सोच है जो वो भी गिर रही है। लेकिन वो चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता। वैसे ही गुरु प्यारे सत्संग जी, जो जीव उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम के रस का नशा कर लेता है ना, वो तो फिर निहाल हो जाता है जी। वो इस नशे को कभी छोड़ना नहीं चाहता है, कभी नहीं छोड़ना चाहता है जी। वो हर समय उसके साथ जुड़ा रहता है। पीवत पीवत आपा जग भूला, हरे रस माहे बुराना रे। वही बोल दिया मैंने, पहले बोल दिया आपको कि पीते 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 वो अपने आप को भूल जाता है जी। जैसे किसी को अपने आप का भी पता नहीं रहता, और जैसे शराबी अपना आप को भूल जाते हैं, वैसे ही वो भूल जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। गुरु प्यारे सत्संग जी, इन पंक्तियों में हमें सतगुरु जी रविदास महाराज जी बस यही समझा रहे हैं कि अगर आपने नशा करना है तो उस नाम के रस का नशा करो, उस परम पिता परमात्मा के नाम का नशा करो। बाहरी नशे सब छोड़ दो। वो नशा है जो आपको संसार में भी नहीं करेगा, खराब करेगा, और आगे तो मुझे नहीं क्या हो रहा है, ऐसे बोलते हुए भी ऐसे मन को ठंडक पड़ रही है, ऐसे शांति मिल रही है। मैं भी इस नशे से चाहती हूँ, मुझे भी वो नशा मिल जाए। वो ऐसा नशा है कि हमें उस नशे को पाकर, हम उस नशे को पाकर ना दुनिया को भूल जाएं। जो मेरे अंदर मैं मेरी है ना, तो मैं कहती हूँ कि ये मेरे परम पिता परमात्मा जी, मेरी मैं मेरी को ऐसे खत्म कर दो, ऐसे खत्म कर दो कि जैसे आपने गुरबाणी में लिखा है ना, तो मेरी रूह आत्मा ऐसी हो जाए। और ऐसा होना भी चाहिए। गुरु प्यारे सत्संग, हम जन्मों जन्मों से, गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि हम जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं ना उस परम पिता परमात्मा से। हम किसी अपने बहन भाई से, अपने माता पिता से, या किसी माँ अपने बेटे से एक साल के लिए, एक घंटे के लिए भी बिछड़ जाती है ना, तो एक रात के लिए भी बिछड़ जाती है ना, तो उसको बहुत ही दुख लगता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन हम तो इतने जन्मों से बिछड़े हुए हैं उस प्रभु पिता परमात्मा से, हमारी आत्मा का क्या हाल होगा, हमारी आत्मा कितनी दुखी होगी। लेकिन गुरु प्यारे सत्संग जी, हम सभी अपने मन के पीछे लग कर ना उस आत्मा को इतना दुखी कर रहे हैं, और 84 के गेड़ में बार 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 जमने मरने के चक्रों में फंसे हुए हैं। उस आत्मा को कितना दुख हो रहा है, हमारे शरीर को भी तो दुख होता है। लेकिन गुरु प्यारी सत्संग जी, हमारी आत्मा बहुत ही दुखी हो चुकी है, और वो वही कह रही है कि हमें उस प्रभु गुरु जी कह रहे हैं कि अगर आपको इस संसार से मुक्ति पानी है, तो उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम के पंक्तियों में सतगुरु जी ऐसे फरमा रहे हैं। दर घर बिसर गयो रवदासा, उन मन सद मतवारी रे, पल पल प्रेम प्याला चाले, छूटे नहीं कुमारी रे। गुरु प्यारी सत्संग जी, इन पंक्तियों में सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे हैं, घर घर बिछड़ गयो रविदासा, उन मन मन सद मतवारी रे। गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैंने उस राम के नाम के रस का प्याला पिया, तो पीते पीते मैं अपना आपा भूल गया। और यहाँ कह रहे हैं कि दर घर बिसर गयो रविदासा। दर कह रहे हैं अपने इस शरीर को कह रहे हैं दर, और घर कह रहे हैं
जो हमारा संसारिक घर है जो, उसको भी रविदास महाराज जी भूल गए। गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो इस नाम के रस को लेकर मुझे अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही, मैं तो अपने शरीर और घर को जैसे जैसे मेरे सत्संगी जी, जो हम संसारिक लोग हैं ना, जैसे मैं किसी को नहीं कहूँगी, जैसे हमारी महिलाएं हैं, जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो हम अपने शरीर को संवारने का कितना जोर लगाते हैं। हम ये भी उस समय माताएं बहनें हम भूल जाते हैं, जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि इतने पैसे लगेंगे, तो हम कह देते हैं जी चलो कोई बात नहीं, जितने पैसे लग रहे हैं आप इतने पैसे ले लो, लेकिन मुझे सबसे अलग दिखना चाहिए, मुझे सुंदर लगना चाहिए। गुरु प्यारे सत्संग जी, हम भूल जाते हैं कि जो कुछ हम हैं, दो मिनट के लिए हम मेकअप करेंगे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मेकअप करेंगे, पार्टी में, ब्याह में, फंक्शन में जाएंगे, तो उस समय हम अलग दिखेंगे, हमें अच्छे लगेंगे। लेकिन जब हम बाहर फिर से हम घर आएंगे, तो उसी समय जब हम अपना मेकअप को साफ करेंगे, हम फिर वही रह जाएंगे, हम वही दिखेंगे। सबको पता है कि हम कैसे हैं, हम जैसा हमें गुरु ने बनाकर भेजा, जैसे प्रभु पिता परमात्मा ने बनाकर भेजा है, उसने हमें कोई गलत नहीं बनाकर भेजा है। अगर हमने दुनिया को क्या करना है, हमें हमारा बनाया, हमारी शक्ल दी, हमारा रंग रूप दिया, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने हमें समाज में भेज दिया, संसार में भेज दिया। यहाँ है कि जैसे थी नहीं थी, और उसकी शक्ल देखने लायक इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी सुंदर नहीं थी, वो देखने में इतनी सुंदर नहीं थी। जैसे कि उनके दांत भी थोड़े ऐसे थे कि जो जैसे बाहर दिखते थे। उनकी 7 शादियां हुई, लेकिन सभी पतियों ने उसको छोड़ दिया। जब उसकी 7वीं बार शादी हुई ना, तो उस समय था कि लोग पैदल ही चलते थे, गाड़ियां वगैरह तो होती नहीं थी, और उसकी जो डोली थी उठाकर लेके जा रहे थे, तो कहीं रास्ते में जंगल था, तो वहां रुके, छाया में रुक गए, और वहां रुके तो उसकी डोली के ऊपर से पर्दा उठ गया। जो उसके दूल्हे थे, उनकी नजर माता के फेस पर पड़ गई। जब उसने देखा तो उसने सोचा कि ये तो देखने में सुंदर नहीं है। उसने भी वहां जवाब दे दिया कि मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, मैं इसको नहीं, इसके साथ शादी नहीं करूंगा, मैं अब इसको अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, तब माता जी डोली से बाहर निकली और उसने हाथ जोड़े उनके आगे, उनको कहा कि मैं आपके साथ, अगर आप मुझे लेकर नहीं जाना चाहते हो, आप मेरे पति देव हो, तो अभी मैं आपके घर तक नहीं पहुंची हूँ। अगर मैं आपके घर पहुंच जाती ना, तो फिर मेरा निकलना मुश्किल था। कहते हैं कि जब कोई स्त्री की बेटी की शादी होती है ना, तो जब जो ससुराल जाती है ना, जहां उसकी डोली जाती है ना, वहां से फिर वो नहीं निकलती, उसकी अर्थी निकलती है वहां से, है ना। ऐसा ही कहा जाता है ना, उसने आपके घर तक नहीं पहुंची हूँ, तो रास्ते में आपने छोड़ दिया। गुरु प्यारे साध संगत जी, उसने जंगल में ही एक छोटी सी कुटिया बना ली, और उसने प्रभु पिता परमात्मा से राम के नाम का सिमरन करना शुरू कर दिया। और उसने भी यही बोला था उस समय कि हे मेरे राम जी, हे मेरे प्रभु पिता परमात्मा जी, दुनिया को मेरा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा, मैं देखने को बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो शुद्ध है, मैं आपका नाम सिमरन करती हूँ। लेकिन अब आप ही हो जो मुझे उस आप ही हो, मुझे आप पसंद करोगे तो आपके घर ही मैं जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी, आप ही मुझे लेने आओगे तो मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगी। मैं अब दुनिया के किसी भी मोह माया में नहीं पड़ूंगी, दुनिया में किसी से प्यार नहीं करूंगी। अगर मैं प्यार करूंगी तो सिर्फ उस प्रभु पिता परमात्मा से। वैसे ही गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐसे ही हम दुनिया के लोग हैं, हम शरीर से बहुत प्यार करते हैं, हम शरीर से बहुत प्यार करते हैं, हमें अपना शरीर बहुत अच्छा लगता है, हम अपने शरीर को ही संवारने में लग जाते हैं, नहीं कि हम उस आत्मा को संवारने में लगते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब हम अपनी आत्मा को संवार लेंगे ना, तो हम प्रभु पिता परमात्मा के सामने मुंह दिखाने के लायक हो जाएंगे।
हमारी ये जो हमारा बाहरी शरीर है, इसको तो जलकर राख हो जाना है ना एक दिन। ये कौन सा हमने उस प्रभु पिता परमात्मा के सामने लेकर जाना है? ये तो जहां ही छोड़कर चले जाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई है उसको मिट्टी में दफना दिया जाएगा, जो हम हिंदू भाई हैं उसको आग में जलाकर राख कर दिया जाएगा, तो हमें ये राख की ढेरी हो जाएंगे। तो फिर ये है कि इसका कोई महत्व नहीं है, हमारे बाहरी शरीर का कोई महत्व नहीं है। हम इसको संवारने में लग जाते हैं, जितना तो हम इसको संवारने में टाइम लगाते हैं, इतना हम अपनी रूह आत्मा को संवारने में टाइम लगाए ना, तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमारा दुनिया में आना सफल हो जाता है। तो जैसे हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी रूह आत्मा को उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम के रंग में रंग लिया, उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, अपनी आत्मा को देखा, अपने आत्मा से प्यार किया, उस परमात्मा से प्यार किया, अपने शरीर से प्यार नहीं किया, ना ही अपने घर को देखा, ना ही उन्होंने ये कहा, ये सोचा कि मैं अपना घर बना जी। उनके कितने राजे महाराजे उनके शिष्य थे, उन्होंने कितनी बार उनको बोला कि गुरुजी आपको जो चाहिए आप हमें बताओ, हम आपके बहुत बड़ा महल बना देंगे, आप छोटी सी कुटिया में क्यों रह रहे हो। लेकिन गुरु प्यारी सत्संग जी उनको पता था कि ये महल माड़ियां जहां ही रह जाने वाली हैं। उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर अपना संसारिक जीवन व्यतीत कर दिया। जैसे कि आता है गुरबाणी में भी आता है ना कि उनको वहां के रब रूप आए थे, मालिक आए थे, तो उन्होंने उसको पार्स दिया था कि आप इसको इस्तेमाल करो, अपनी धन दौलत को इकट्ठा करो, अपना घर मकान सुंदर बनाओ। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी तो नाम शब्द के साथ जोड़ते थे। कोई इंसान उनके पास चला जाता था ना, उनकी वाणी सुन लेता था ना, तो वो भी शुद्ध हो जाता था, वो उसको भी सोना बना देते थे, उसको भी अपना ही रूप बना देते थे। तो गुरु प्यारे साध संगत जी ये हमें दुनियादारी के सिर्फ वहम भर्म है, भुलेखे है, सिर्फ हम सिर्फ वहम में रह जाते हैं, हमारे अंदर सिर्फ मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ है, हम माया के पीछे पड़े रहते हैं। हमें पता भी है कि ये दुनिया की जो माया है, हम जहां ही छोड़कर चलेंगे हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो जहाँ कह रहे हैं आगे गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, पल पल प्रेम प्याला चाला छूटे नहीं कुमारी रे। गुरु प्यारी साध संगत जी जो हमारी सुरत जब शब्द के साथ जुड़ जाती है ना, तो फिर एक पल के लिए भी वो टूटती नहीं है। जो संत महात्मा है हमारे गुरु जी है ना, तो जब हम देखते हैं कि गुरु जी सत्संग करते हैं, हमारे साथ बातचीत भी करते हैं, जो भी संत महात्मा है दुनिया में रहते हैं, हमारे दुख तकलीफें भी सुनते हैं, हमारे साथ बात भी करते हैं, लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी ऐसे नहीं बात करते हैं कि जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम जैसे दुनिया की बात करते हैं तो हम दुनिया में ही खोए रहते हैं, लेकिन जो उनकी जो अंदर का जो शब्द का रस है ना, जो अमृत की धार है, जो रस है ना अमृत, वो एक धार बस बरस रहा है, वो एक सेकंड के लिए भी उनका वो खत्म नहीं होता, एक मिनट भी नहीं भूलते हैं, वो हर दम उस अमृत नाम के साथ जुड़े रहते हैं। उनके अंदर की लिव है ना, जो उनके अंदर की तार है ना, वो उस प्रभु पिता परमात्मा के से जुड़ी रहती है। जैसे कि कमल का फूल है, वो रहता तो पानी में है, लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी जो वो पानी को स्पर्श कभी नहीं करता, उनकी वो उसकी जड़ें हैं जो पानी में रहती हैं, तो वो पानी को बिल्कुल टच नहीं करता, पानी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पानी को नहीं अपने साथ लगने देता, वो पानी में बिल्कुल भी समाता नहीं है, पानी में डूबता नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, उनकी जो लिव है वो ऊपर जुड़ी होती है, उस प्रभु पिता परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। वो दुनिया में नहीं अपनी लिव को आने देते, रहते वो संसार में है, उनकी जड़ें संसार में है, लेकिन उसका जो उनका जो है ना अपना जो कमल का फूल जैसे ऊपर रहता, वैसे उनकी जो सिमरन शक्ति है, जो उनकी आत्मा है, वो के साथ हमेशा हमेशा जुड़ी रहती है। तो शरीर देखते हैं, हम उनको अंदर से नहीं पहचानते, वो शरीर रूप में क्यों आए गुरु प्यारे साध संगत जी। जैसे कि हम हैं जो इंसान है, हम पशु पक्षियों की बोली को नहीं समझ सकते हैं,
जो पशु पक्षी हैं वो हमारी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। गुरु प्यारे सत्संग जी वो परम पिता परमात्मा है, उन्होंने संतों को अपना रूप देकर इस संसार में भेजा है हमें संसारी लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि एक इंसान की भाषा ही हम समझ सकते हैं, इसलिए वो इंसान रूप में संतों को भेजते हैं। लेकिन जो संत है वो प्रभु पिता परमात्मा से अलग नहीं है, वो उन्हीं का रूप है, वो खुद परम पिता परमात्मा ही हमारे बीच में आए हुए हैं। तो हमारा जैसा संसारी चोला हमने पहना हुआ है वैसा ही उन्होंने पहना है। हम एक चोले की पहचान करते हैं, उस जोत की पहचान नहीं करते हैं। जोत की पहचान कौन करता है? जो सिमरन में बंदगी में हर रोज जुड़ता है, और वो अंदर से उसका जो हमारे गुरु जी का सूक्ष्म रूप होता है ना, जो सूक्ष्म रूप कौन होता है, कैसा रूप है, जो बाहरी रूप है वो अलग है। जब हम सिमरन में बैठते हैं, प्रभु बंदगी में बैठते हैं, फिर हमें गुरु जी हमें अपना सूक्ष्म रूप दिखाते हैं। गुरु प्यारे सत्संग जी, हम आम शब्दों में भी बोलते हैं कि अमृत क्या बोलते हैं, अमृत नाम पिला के सतगुर कागो हंस बना देना, दे दे खोल अंदर दा ताला सूक्ष्म रूप दिखा देना। काग से हमें हंस बनाते हैं, वो अमृत का प्याला पिलाते हैं। जब तो फिर जब हम श्रुत शब्द हमारी उस प्रभु पिता परमात्मा के साथ जुड़ती है, फिर वो हमें अपना असली रूप जो सूक्ष्म रूप है उनका वो दिखाते हैं। वैसे तो हमें संसार में वही रूप दिखता है जो जैसे हमारा, तो हम तो कई बार हम भूल जाते हैं जी ये गुरु है, ये क्या है, क्या जैसे मैं सत्संग कर रही हूँ तो आप सोचते हो जब गुरु जी सत्संग कर रहे हैं वो भी वैसे ही सत्संग कर रहे हैं। नहीं गुरु प्यारे सत्संग जी, मैं तो उनके पाँव की जो धूल है ना उसके बराबर भी नहीं हूँ। हम इंसान उसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनका जो सत्संग करना है ना वो अमृत है, वो हमें रास्ता दिखाएगी, रास्ते चले तो अमृत डालेगी। वो स्वाद तो आए, किसी को वो रास्ता, कोई उस रास्ते पे चले तो सही। अगर हम एक कदम चलते हैं तो गुरु जी 10 कदम चलते हैं हमारी ओर, वो हमारी बाह पकड़कर हमें ले जाते हैं वहां। लेकिन गुरु प्यारे सत्संग जी हम वहां उनको पकड़ाने के लिए का मंजूरी नहीं करते, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है। और गुरु प्यारे सत्संग जी मुझे लग रहा है आज मैंने बहुत ही समय ले लिया, और सत्संग करते मुझे तो आज गुरबाणी में इतना रस मिल रहा था कि गुरु प्यारे सत्संग जी मेरा तो मन ही नहीं हो रहा कि मैं बंद भी करूं, अब मैं इसको छोड़ दूं, सत्संग को अभी खत्म करूं। मेरा इतना मन को ठंडक पड़ रही है और इतना हो रहा है। लेकिन गुरु प्यारे सत्संग जी मैं सोच रही थी कि आज समय नहीं मिला मुझे शब्द को देखने का, और मेरे प्रभु पिता परमात्मा ने मेरे पे इतनी मेरी बुद्धि पे थोड़ा अपना आशीर्वाद दिया है कि मैं आपके सामने कुछ तो बोल सकी, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। और आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही रस मिल रहा है। और गुरु प्यारे सत्संग जी मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर व्याख्या करते वाणी पढ़ते हमसे गलतियां हो गई हैं तो आप बख्शनहारो। गुरु प्यारे सत्संग जी जो सत्संगत है ना, जब कहते हैं कि जहां 2-3 इंसान भी बैठकर उस प्रभु पिता परमात्मा की स्तुति करते हैं ना, तो वो प्रभु पिता परमात्मा वहीं हाजिर होते हैं। तो आप तो सभी सत्संग जी आप कहाँ कहाँ से मिलकर बैठे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, और आप सब प्रभु पिता परमात्मा का ही रूप है। अगर आपने हमारी गलतियों को बख्श दिया तो वो प्रभु पिता परमात्मा भी हमें बख्श देंगे। और मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगी। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोचक जाएंगे सत पाखै रविदास। सतनाम 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 जियो। गुरु प्यारी सत्संग जी आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु प्यारी सत्संग जी मुझे इतना तो कुछ आता नहीं है, लेकिन जितना गुरु जी ने मुझे सोझी दी इतना मैंने आपके साथ इसको साझा करने की कोशिश की है जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।